अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं डी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो बड़ी मच। मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आरज़ू जी। और सर आज हम आपसे बात करेंगे कि आपका एक और विजिट जो है वो अभी ड्यू है। आप जा रहे हैं फरवरी में ही इंडिया एक बार फिर। तो क्या सर क्या होने जा रहा है और कौन से इवेंट्स हैं जिसमें आपने वहां पे अटेंड करने हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या चीज आपको लगता है कि आपको भारत की बहुत अच्छी लगी, जिसे आपने वापस आके यकीनन मिस किया होगा और अब दोबारा जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तो होगी। देखें, मेरा जो पिछला विज़िट था, पौने 3 महीने का, उसमें प्रॉब्लम हो गया था कि इतने लोग और मुझे बुलाना चाहते थे, लेकिन मैं एक्चुअली एक्चुअली एग्ज़ॉस्ट हो चुका था और मैं वापस जाना चाहता था। तो मसलन यूपी के अंदर और सीपी के अंदर मेरा जो था टूर वो नहीं लग सका। अब मुझे इंदौर में से इनविटेशन है, कुछ लोग ग्वालियर में बनाना चाहते हैं और वहाँ पे आपको पता है तानसेन जो हैं, म्यूज़िक के सबसे बड़े मास्टर वो वहाँ पैदा हुए थे, तो मुझे म्यूज़िक तो मेरा पैशन है। तो अगर मैं ग्वालियर गया तो वो भी देखूँगा। इंदौर हिंदुस्तान में द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का खिताब उन्होंने कई सालों से पिछले साल भी जीता है। तो वो कहते हैं सर आप हमारे पास वहाँ आएँ। इस तरह ही इलाहाबाद यानी प्रयागराज आप पता नहीं कहते हैं, प्रयागराज। लखनऊ लखनऊ और बदायूं के अंदर भी चांस है मेरा जाने का। तो यूपी को मैं इस दफ़ा फ़ोकस करना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी। इसके अलावा मेन मेरा जो ओकेजन 2 हैं, 2 चीज़ें। एक तो 16 फरवरी को सेठू प्रकाशन वो हिंदी के पब्लिशर्स हैं, वो मेरी जिन्ना वाली जो किताब है ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसका हिंदी एडिशन जो आलोक बाजपेयी जी ने वो ट्रांसलेट किया है, वो लॉन्च कर रहे हैं। एक तो वो हो गया। 24 फरवरी को एक एक्टर हुआ करते थे पीछे से रावलपिंडी के, जहाँ आप रहती हैं, श्याम। जी और आपको शायद पता नहीं, ये जो सायरा काज़मी है ना, ये उनकी बेटी हैं। बिल्कुल सर, मुझे पता है। उनकी उनकी उन पे किताब लिखी गई है, श्याम की ज़िंदगी पे मुख्तलिफ पहलू, जिसमें मेरा भी एक आर्टिकल है और मैंने बहुत साल पहले श्याम के मुतालिक 2-3 आर्टिकल लिखे थे और तब से मैं उनकी फैमिली जो दिल्ली में रहती है, उनके श्याम के जो छोटे भाई थे, उनकी फैमिली दिल्ली में रहती है। उनसे मेरा उनके पास जाके मैं रहा भी हूँ। तो 24 को वो लॉन्च कर रहे हैं श्याम पे किताब। तो इत्तेफ़ाक से वहाँ पे भी मेरा होना बड़ा लाज़मी है। वो कहते थे सर कोई आए ना आए, आपका आना जो है ना बड़ा लाज़मी है। लेकिन वो पहले मुझे लग नहीं था रहा। लेकिन अब इत्तेफ़ाक ये हो गया है कि मैं जा रहा हूँ, तो 24 को वो भी अटेंड करूँगा। इसके अलावा मिलिया मेरी वाइफ़ मेरे साथ जा रही है, हमें बैंगलोर जाना है 2 हफ़्ते के लिए। उसके बाद देखेंगे इंदौर और कहाँ-कहाँ हमें लोग इनवाइट करते हैं। तो जो इलाके जो जिन जगह पे मैं नहीं जा सका, इस दफ़ा कोशिश होगी हम वहाँ भी हो आएँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि इन्विटेशंस कहाँ से आती हैं और फिर हम कहाँ जाते हैं। लेकिन दिल्ली और बैंगलोर तो पक्का है, बाकी सारी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द इन्विटेशन। तो फरवरी का महीना, मार्च का शुरू तो बहुत सुहाना मौसम है, उस इलाके में। तो एक वो भी अब अट्रैक्शन है। मैं तो गया था मई में, पूरा जून और जुलाई 25 तक रहा था। लेकिन मुझे किसी ने मेरे ना मौसम ने मुझे तंग किया ना कुछ। हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी कि दोबारा अब जब एक मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत खुशी से जा रहा हूँ और मिलिया इज़ आल्सो वेरी हैप्पी। बिल्कुल सर, कि ये विजिट आपका कितने दिन का है? आप कितने टाइम वहां पे स्पेंड करने वाले देखें जी, हमने टिकट ज़रा महँगा लिया है। पहुँचेंगे हम 14 फरवरी की सुबह को और टेंटेटिव डेट जो हमने बुक कराई है वो है 28 मार्च को। लेकिन एक चेंज हमारा टिकट अलाउ करता है। तो अगर वहाँ पे इन्विटेशंस ऐसी हुई कि हम
कुछ हफ्ते और एक्सटेंड करें, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्विटेशंस ज़्यादा नहीं आती, तो 28 तो हमारा फिक्स्ड है। हुँ। हम उससे पहले भी वापस आ सकते हैं या 28 को भी आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनका बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल हब है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ। वहाँ पे भी मेरी मीटिंग हो रही है। एक जामा मिलिया जो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान और इन लोगों ने, जो अ, हिंदुस्तान की यूनिटी वाले लोग मुसलमान जो कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, ये उन्होंने बनाई थी। तो एक टॉक वहाँ पे भी हो जाएगी। जवाहरलाल या नेहरू यूनिवर्सिटी में भी शायद एक टॉक हो जाए, तो दिल्ली में एक्टिविटीज़ खासी होंगी और इसके अलावा देखा जाएगा। सर ऐसी क्या चीज़ आपने देखी भारत में जाके जिससे आपको ये लगा कि वाक़ई में पाकिस्तान बनना चाहिए था और हम साथ नहीं रह सकते थे? कुछ ऐसा फ़ील हुआ? नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान अगर ना बनता, तो हिंदुस्तान में एक ऐसी डेमोक्रेसी बनती जिसकी मिसाल ही ना होती। सबको देखें, उसके अंदर उस ज़माने में 25% मुसलमानों की पॉपुलेशन है। अब कोई 35% अगर हम बांग्लादेश को भी काउंट कर लें। हाँ जी, हिंदू परसेंटेज 65-70% है। बाकी सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो सबको अपनी बेस्ट चीज़ें लेके आनी पड़ती। अ, आप कोई एक ग्रुप जो है वो दूसरे को डोमिनेट ना कर सकता। और मुसलमानों की तो मौज ये थी कि ये 2 हिंदुस्तान के 2 इलाकों में ये छाए हुए थे। नॉर्थ वेस्ट में जहाँ से सारे हमले हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट में। और हिंदुस्तान जो ब्रिटिश इंडियन फ़ौज थी उसके अंदर हालाँकि मुसलमानों की परसेंटेज सिर्फ़ 25% थी तब। फ़ौज के अंदर ये 38 से 42% थे, डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। और पुलिस के अंदर भी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कि ये सिर्फ़ हिंदुओं का मुल्क होगा। वो तो सबको मिल के साथ चलना चाहते थे। लेकिन बात ये है कि पार्टीशन हो गई, 2 मुल्क बन गए। अब जो अकल की बात है कि 2 मुल्कों को अपनी हकीकत को मान के आगे चलने के लिए जो भी अकोमोडेशंस करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। देखें, लोग कहते हैं जी, इंडिया में लोग कहते हैं जी देखो, मुसलमानों ने जो यहाँ पे आके हमले किए, वो वी कैन नेवर फॉरगेट। इधर से मुसलमान कहते हैं जी, अगर हम इंडिया के अंदर रहते तो जो हिंदू हैं वो हमसे बदला लेते जो मुसलमान यहाँ पे हाकिम रहे हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, ये फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का तो आपको पता है ना, कितने मिलियन लोग मारे गए। और पीछे चले जाएं तो वो नेपोलियन की जंग है, और ये सारी बल्कि पोएट्री इसके ऊपर बनी हुई है। उन लोगों ने वो दे हैव पुट इट ऑल बिहाइंड और यूरोपियन यूनियन बनाया और उसके अंदर अमन से रह रहे हैं। तो क्या मुसलमानों ने आके हमले किए कि हिंदुस्तान फिर भी मेजॉरिटी हिंदुओं की रहा? और क्या हिंदू हमारे से बदला ले लेते जब उनकी रिलीजन तो कन्वर्ट ही नहीं करती। वो कहती है ठीक है, आप भी जो है हाई स्पिरिट जो है, ग्रेट स्पिरिट, उसके लिए जैसे भी आप चाहें, आप रास्ता निकालें, हमारा अपना रास्ता है। तो दोनों तरफ ये जो है ना आइडियोलॉजी ऑफ फियर, ये पॉलिटिकली वो क्या कहते हैं मैनूवर की गई और वो कामयाब हो गई, पार्टीशन भी हो गई। लेकिन मेरे जैसे बंदे को जिसने ये सारी मूवमेंट पे काम किया है, मुझे हर चीज़ का पता है क्या क्यों हुआ। और हकीकत तो ये है कि अगर अ, अंग्रेज़ ना चाहते तो पाकिस्तान बिल्कुल ना बनता। उन्होंने पाकिस्तान ये सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए बुलाया, और मैंने ये लेटेस्ट जिनाली किताब में और गैरिसन स्टेट किताब में पूरा एविडेंस दे दिया है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अजीब झूठी-झूठी किताबें, और कि जी वो जिनका कोई स्कॉलरली बैकग्राउंड नहीं है। एक तो हमारे स्कॉलर है ना, वो शरीफ लोग हैं, वो वही लिखते हैं जो नेशनल नैरेटिव होता है, भई वो मजबूरी होती है। इंडिया में भी इस तरह होता है। लेकिन जो बाकी ये
ये जर्नलिस्ट किस्म के लोग हैं, अजीब-अजीब के अमेरिका ने और इंडिया ने 65 वॉर मिल के लड़ी, ये सब बकवास है सारी। मैंने गैरिसन स्टेट किताब में दिखाया है कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो मेरी स्कॉलरशिप जो है ना दोनों मुल्कों में उसकी अब रिस्पेक्ट भी है, तो अब हिंदुस्तान मैंने पाकिस्तान भी आना था। ये जनवरी में थिंक फेस्ट वाले जो थे, कह रहे थे सर आपको बुलाएँगे, फिर उन्होंने नहीं बुलाया। तो ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने बुला लिया था तो उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत बड़ा मेरा वो रिसेप्शन हुआ था और आई एन्जॉयड स्टेइंग इन पाकिस्तान। मेरा मुल्क तो वही है ना, बचपन वहाँ दो बिल्कुल सर, हो सकता है इलेक्शंस की वजह से कुछ प्रोग्राम उन्होंने आगे पीछे किया, हो सकता है फिर दोबारा वो जी, जो है नहीं रीशेड्यूल करके उन्होंने आपको थिंक कॉन्फ्रेंस। फेस्ट तो कर दिया और लोग बुलाए भी, तो ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस वाले 1 साल बुलाते हैं, नहीं बुलाते, हुँ, तो मेरे रंजिश कोई नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा तो ख़्याल पाकिस्तान आने का भी था, पूरा प्रोग्राम था, हुँ। बट देन दे डिडन्ट इनवाइट मी। इंडिया में मुझे इन्विटेशंस आई हुई हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसे है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब भारत जब आप जाते हैं तो यकीनन आप उनके एजुकेशन सिस्टम को भी आपने देखा होगा, इकोनॉमी में वो कैसे आगे गए हैं, बाकी कई बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनके सीईओज़ लगे हैं। क्या वजह लगी आपको कि भारत ने इस तरह से प्रोग्रेस की और क्या वजह लगी कि पाकिस्तान थोड़ा-सा भी इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाया? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान दुश्मनी और एक फ़र्ज़ी थ्रेट के हिंदुस्तान हमें ख़त्म करना चाहता है, इसकी बुनियाद पे सारा पॉलिटिकल सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, सारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अगर आप रिकॉर्ड देखें और मेरी बात नहीं है, आप एयर मार्शल असगर खान की किताब देख लें। इसके अलावा भी कई राइटर हैं जो सीरियस हैं और ऑनेस्टली लिखते हैं। ये सारी जंगें तो हमने शुरू की हैं, तो इंडिया ने हम पे कौन-सा हमला किया है? कश्मीर में भी पंगा हमने लिया है, मैंने तो ये भी साबित किया है और कोई पाकिस्तान में खड़ा होके नहीं बोल सकता कि ये गलत है, कि एक चांस था, होम मिनिस्टर पटेल वाज़ ऑफरिंग कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद पे आप हमें तंग ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ऑफर को 3 दफ़ा रिजेक्ट किया है। मैंने पूरा एविडेंस दिया है और वो एविडेंस दिया है कि ये जो पाकिस्तानी है ना स्टेट उसको डिनाई नहीं कर सकती। उसके बाद जब जंगें होती हैं, उधर से उनके लोग मारे जाते हैं, इधर से हमारे लोग मारे जाते हैं, तो फिर गुडविल खत्म हो गई ना। उसके बाद भी इंडिया ने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया और इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान जो हुई, इट इज़ वेरी फेवरेबल टू पाकिस्तान। 80% पानी उन्होंने पाकिस्तान को मान लिया, 20% सिर्फ इंडिया को जाता है। वहाँ पे भी हमने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पानी जब हमारी तरफ आएगा तो उसके लिए सेव करने के लिए हाँ, बैराज बनाए जाएँगे, वो हमने किए नहीं। तो आप देखें एक लेटेस्ट खबर जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, अभी यूएन की आई है रिपोर्ट कि ये जो टीटीपी जो अटैक कर रही है ना पाकिस्तान में, इसको ये तालिबान हुकूमत, अल-कायदा वाले जो हैं और वो पता नहीं आईएसआईएस ये वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएन की रिपोर्ट में इंडिया का कोई नाम नहीं है। तो इंडिया ब्लेमिंग इज़ अननेसेसरी। हाँ, कहते हैं बलूचिस्तान में वो इन्वॉल्व्ड हैं, वी से ब्रिंग एविडेंस। एक बंदा इन्होंने पकड़ा हुआ है और वो वाक़ई वहाँ पे क्यों था, वी हैव टू फाइंड आउट। तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मुझे याद है मेजर ये गौरव आर्या का आर्या। इनका एक डिस्कशन है विद डॉक्टर कमर चीमा, जहाँ पे डॉक्टर कमर चीमा ने बलूचिस्तान के मुतालिक जब बात की, तो मेजर गौरव 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 आर्या ने कहा कि द रोड टू बलूचिस्तान गोज़ थ्रू कश्मीर। यानी कि अगर आप कश्मीर में हमसे से पंगा ना लें, तो हम बलूचिस्तान में आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो इट इज़ एन ओपन एडमिशन, कोई नहीं इससे भाग सकता। देखिए पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ करने के साथ-साथ जो फ़ेयर बात है वो भी तो हमने करनी है ना। अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान में जो पंगा कश्मीर का है वो भी ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल 370 को उनके सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द इश्यू। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो आपके सामने ही हैं।
तो उनका तो सुप्रीम कोर्ट फिर पूरा, मैंने उनका प्रोसीजर देखा है, वकीलों ने जो आर्ग्यू किया हर रोज करते थे, और वो लाइव हमने डिस्कशंस भी सुनी है। ठीक है, जो फैसला उनका है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे इंडिया में भी तनकीद है, बट दैट इज एन ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो सब पे अप्लाई होता है। तो आपने एवं कश्मीर का आर्टिकल 370 बना लिया, वो खत्म करें तो पीस पे बात होगी। और दे डोंट नीड यू, यू नीड इंडिया, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तुसी ना मनो, हाँ जी, चुप हो, हाँ जी। सर क्या करें, इनकी भी तो दुकानें चलती हैं ना, अगर ये कश्मीर का चूरन नहीं बेचेंगे तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको पता है कि क्या क्या बात चीजें तो यहाँ पे कश्मीर है। जरूरी है। इनके पास जो कश्मीर है पाकिस्तान के, क्या इन्होंने अपने कश्मीर के लोगों को खुश रखा हुआ है? मेरी खबरों के मुताबिक तो नहीं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा एक वो हुआ है, मुजाहरा हुआ है, वो मैंने जी सर, देखा। चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। हम्म। तो ये क्या सारा रॉ करवा रही है? रॉ कैसे आके करवा लेती है? रॉ एजेंट तो भेज सकती है, लेकिन पूरी हजारों लोग जो आ जाते हैं और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसके अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। सो वो जो है ना, द ओनस ऑफ व्हाई थिंग्स आर रॉन्ग लाइज विद द पाकिस्तानी स्टेट। ब्लेमिंग इंडिया इज नॉट ए गुड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। और मेरा कहना जो है वो दुनिया भी यूं ही देखती है। इन्होंने वो कह दिया कि जी हम, ये इंडिया ने 2 बंदे हमारे यहाँ मारे हैं कश्मीर, जो एक ज़माने में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। हो सकता है ऐसे ही हो। तो सर आई अच्छा ही किया है ना, बुरा क्या किया अगर मार भी दिया तो, वो टेररिस्ट ही वही तो थे। वही ना, वो टेररिस्ट थे, तो उन्होंने बदला ले लिया है, ठीक है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी पूरी उसकी रिपोर्ट बना के भेजी है उनको। इन्हें ये नहीं पता कि अमेरिका उन जिन लोगों की बात ये कर रही है, उन उन तंजीमों को वो पहली टेररिस्ट मानते हैं। तो बिल्कुल। अमेरिकन भी जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, हर जगह जाके नहीं खत्म कर देते। टेररिज्म जो है वो कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है। होती क्यों है उसको एक्सप्लेन करना एक और बात है। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हम करते रहे हैं, आज वो सारी, वो कहते हैं अंग्रेजी में, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। वो सारी चीजें हमारे गले पड़ गई हैं और हम कहीं के नहीं सर रहे। हम सर कहीं मारना के तो नहीं हमें रहे। ही चाहिए था, सर मारना तो हमें ही चाहिए था उन टेररिस्ट को। अगर वो इंडिया से किसी ने आके मार दिया, जो बकौल इनके, वो तो खैर नहीं वो मान रहे कि बकौल उन्होंने इनके, ऐसा कुछ, बकौल बकौल इनके। इनके, तो फिर अच्छा काम किया, कौन से किसी नेक आदमी को मार के चले गए जो और इतना शोर मचा रहे हैं। किसी शरीफ आदमी को तो नहीं ना मारा, उसी को मारा है जिन्होंने वहां पे लोग मारे थे। बिल्कुल। मैं तो खैर इस चीज के खिलाफ हूँ, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर उन्होंने किया है तो क्या किसी प्रोफेसर को मारा है, या किसी कोई सोशल वर्कर को मारा है, या उन लोगों को मारा है जो वहां जाके उन्होंने टेररिज्म किया है? तो वो तो मुसाद भी करती है, ईरान भी करता है, सारे करते हैं यार। नोबडी सर वांट्स टेररिस्ट। हाँ, हाँ। सर इस तरह के ब्लेम गेम तो बड़े अरसे से चलते हैं, अब तो लोगों ने उसको सीरियसली लेना भी छोड़ दिया, इवन लेते पाकिस्तान हैं, में छोड़ सीरियसली दिया। लेना छोड़ दिया है। सर कोई ले- नहीं सुनता इनकी। ये 2-3 बार इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, कल परसों भी आईएसपीआर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी, जो उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी कि भारत से आके किसी ने यहाँ पे जो मारे 2 लोग, और वो भी टेररिस्ट मारे। लेकिन उस पर मैं देख रही हूँ कि आम पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं कर रही, आम पब्लिक कह रही है कि क्या तमाशा लगाया इन्होंने। आम पब्लिक का मसला ये है कि ना नौकरियां हैं, ना बाजार जो है उसमें कोई खरीदार हैं। हाँ जी। और हम्म। नौजवान जो हैं वो बेचारे जैसे भी हो वो यहाँ से मुल्क से निकलना चाहते हैं। ये सुना है मुझे, एक डिस्कशन में पता लगा कि ये 9 लोग जो मारे गए हैं, वो रूट है जो ये पंजाबी लड़के लेते हैं, ईरान से होते हुए तुर्की की तरफ जाते हुए। तो ये क्या है जिसने ईरान से जो अटैक हुआ है? तो हमें अपने मुल्क को बना तो हमने लिया, ना बनता तो मुसलमानों का पूरा हिस्सा होता इस इंडिया में, लेकिन अब नहीं है, उस तरह नहीं है। ठीक है, अभी भी इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के हक में ही फैसला दिया है। कुछ लोग मुझे इंडिया से कहते हैं जी नहीं नेतन्याहू, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, मुझे आर्ग्यू ना करो, जयशंकर जी को कहो कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ बात करें। अब तो अमेरिकन ने भी कह दिया है और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इज द राइट वन।
और मेरी हर बात जो है मैं कह रहा हूँ, वो ही साबित हो रही है कि देयर इज़ नो पीस अनलेस यू क्रिएट go towards the two state nation, or there is no peace in the subcontinent unless the line of control becomes the international border. ये मजीद मेरा आने वाले वक्त पे मेरे ख्याल से एक मुनासिब प्रोजेक्शन है अमन कायम करने की। ये कर लो तो किसी का कुछ नहीं जाता। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया है। ये दोनों मिलके कोऑपरेट करें। बिल्कुल। एजुकेशन इंडिया की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन में तो हमसे बहुत आगे हैं। मैंने बताया 12 साल तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है यार। हमारे यहाँ लड़की बेचारी मैंने देखा है कोई काम पे जाए या कुछ, वो सीटीए मार-मार के तंग कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। मैंने रात के 1 बजे इंडिया के अंदर नौजवान लड़कियों को काम खत्म करके घर जाते देखा है। हाँ जी, तो मेरी आँखें धोखा तो नहीं खाती। अलबत्ता ये बॉम्बे के अंदर ये राम मंदिर बनने के बाद वो जो ज्याले हैं इंडियन हिंदू एक्सट्रीमिज्म भी तो है, उन्होंने बॉम्बे में मुसलमानों की दुकानों पे हमले भी किए हैं, व्हिच आई कंडेम विदाउट एनी रिजर्वेशन। अगर मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है तो वो भी गलत है। किसी भी माइनॉरिटी को ब्रूटलाइज करना जो है ये बुज़दिली है मैं समझता हूँ। हिम्मत तो है कि अपने सामने आओ और आके लड़ो अगर लड़ने का शौक है। वो ऐसे ही सर है कि मैं मोहल्ले के अंदर एक 5 साल के बच्चे को मारना शुरू कर दूँ और उसको मैं अपनी फ़तह डिक्लेयर कर दूँ, तो ये लानत तो मेरे पे है ना। नहीं सर, बिल्कुल जहाँ पे जो गलत हो रहा है यकीनन वो चीज़ उसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए या लोगों को रोकना चाहिए। लेकिन सर हुँ। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि लड़कियों पे सीटियाँ मारती, सर मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी ने सीटी मारी हो। सर आज गुज़रते हुए कहते हैं माशाल्लाह, बस ये ज़रूर मैंने सुना है। चलो लेकिन माशाल्लाह तो ठीक है, लेकिन लाहौर में तो आप नहीं ना रहती। लाहौर में नहीं रहती। लाहौर में अच्छा ज़रा पंजाबी बदमाशी का और स्टाइल भी है। अच्छा। मेरी एक स्टूडेंट थी जीसीयू में, नाम नहीं मैं उसका लेता, तो वो बुर्का पहन के घर से आती थी। वो कैंपस पे आके वो बुर्का उतार हुँ। देती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भई ये क्या है? उसने कहा देखें सर, जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ अगर मैं बुर्का ना पहनूँ, तो वो जितने वहाँ दुकानदार ये इस किस्म की मज़ाक ये वो, और मेरे कज़न छुरियाँ लेके आ जाएँ मुझे मारने के लिए। लेकिन जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंटर करती हूँ, तो यहाँ पढ़े-लिखों का माहौल है और मैं वो उतार देती हूँ। और शी वाज़ अ गुड लुकिंग गर्ल, तो वो गाती भी बड़ा अच्छा थी। हाँ जी, नात-शात गाती थी, हुँ। तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ भी थी। तो ये जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो मोहल्ले के इतना मजबूर करते थे कि बुर्के के बगैर वो घर से निकल नहीं सकती। तो हमारी इस किस्म की हरकतें जो है ना, वो ए, औरतों को टेरराइज़ करती हैं। माशाल्लाह महल इस्लामाबाद में और कराची में होता होगा। सर वो सीटी बजाने जैसा ही होता है वैसे वो वाला माशाल्लाह ज़रा होता है। सिविलाइज़्ड ज़रा सिविलाइज़्ड अभी ज़रा सिविलाइज़्ड। लास्ट वीक भी मुझे किसी ने मैं मार्केट में गई तो उधर से गुजरते हुए एक साहब बोले माशाल्लाह, मैंने कहा कि ये सीटी चलो बजाने जैसे। ये तो है कि अल्लाह की कुदरत देखो, तो अच्छी बात है ना, दिस इज़ अ पॉजिटिव कमेंट। ये तो इटालियन भी करते हैं, ये जितने लैटिन है वो भी, फ्रेंच भी करते हैं। सिर्फ़ ये ब्रिटिश जो है ना, ये ज़रा इनको मगर सर ऐसे आते-जाते कोई फीमेल मार्केट में जा रही है तो उसको माशाल्लाह कहते हुए निकल रहे हैं, वो तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। नहीं, लेकिन ये क लड़कियों को होती है, लेकिन ये जो आदत है लोगों की वो भी है, अब क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ लड़कियों लड़कों को आज़ादी से एक-दूसरे के साथ हुँ, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की बुनियाद पे आप बिल्कुल। दोस्त बनने दें, हाँ। और हो सकता है उस तरीके से वो कल को शादी भी कर लें। इसमें आपका क्या जाता है यार? चाहे दोस्त भी यहाँ हो सकते हैं, शादी करना कोई ज़रूरी नहीं, अच्छे दोस्त भी तो होते हैं, लेकिन मैं हमारे यहाँ इतना अलग-अलग जो रखा जाता है ना कि को-एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं वही होना चाहिए, ना, उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। वो बल्कि लड़कियाँ बेचारी जो इटली से ला के इन्होंने गुजरात में कत्ल कर दी हैं, क्योंकि वो शादी नहीं थी करना चाहती अपने कज़न के हाँ, साथ। हमारी बर्बरियत तो हर जगह साथ चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं-कहीं इस किस्म के एक्सट्रीम एक्ट शायद इंडिया में भी होते होंगे, हुँ, लेकिन बहुत कम।
वहाँ पे मैंने हर जगह, हर शहर में औरतों को कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बहुत कॉन्फिडेंट, आज़ाद देखा है और कोई तंग नहीं करता। बसों के अंदर भी बैठ जाती हैं, लॉन्ग ट्रैवल में भी होती हैं, ट्रेन्स में भी होती हैं, हर किस्म की। तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लिया गया है। यहाँ पे अभी तो हम बहुत पीछे हैं। बहुत ज़्यादा सर, हद है यहाँ पर तो ख़ैर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच और होपफुली कि इंडिया से भी आप शोज़ करते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे अपने जहाँ-जहाँ पे भी आपका विज़िट होगा और ख़ास तौर पे प्रयागराज। प्रयागराज तो मेरे पीछे अगर देखें बुक उन्होंने भी एक इधर बुक भी एक रखी है प्रयागराज जो मुझे एक साहब ने दुबई में मैं गई थी तो लाके दी थी इंडिया से और वो मेरे फ़ादर क्योंकि प्रयागराज से हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ से काफ़ी अटैचमेंट है। तो वहाँ से सर ज़रूर शो किएगा। आज आपके शो से मैं कहना चाहता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अभी उसका नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जी, कि अगर वो भी लास्ट ईयर दे वांटेड टू इनवाइट मी, तब वो मौका नहीं बन सका। तो आपकी गुफ्तगू से शायद लोग सुन भी लें कि दिस बिल्कुल। टाइम आई वांट टू गो टू यूपी, जिसमें जो शहर मेरी नज़र में हैं वो हैं ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद, प्रयागराज, जी, पुराना जी, नाम जी, लखनऊ जी। और ये 2 शहर हैं और भी कौन से हैं यार, बदायूं में मुझे कुछ दोस्त हैं, हुँ, एक नकवी साहब, वो बुलाना चाहते हैं और इसके अलावा भी अगर कोई वहाँ पे बुलाएँ, इंदौर में पहली इन्विटेशन है मेरे पास, तो दिस टाइम आई वांट टू कवर दैट पार्ट ऑफ इंडिया हुँ। व्हिच आई हैव नॉट बीन टू। ठीक है? बिल्कुल सर। सर बल्कि प्रयागराज में तो अभी तक मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे उनका घर अभी तक है और वो वहाँ पे हाई कोर्ट में जज थे। वो भी आप अगर कभी वहाँ जाएँ तो आप लिस्ट में आप नाम मुझे वो जो देना, होंगे मैं उनमें जाके लिएगा। पिक्चर लूँगा, बल्कि वहाँ पे वीडियो बना लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वी आपको विल डू भेजूँगी दैट, डिटेल्स। विल आई डू विल डू दैट, विल डू दैट। ओ थैंक यू सो मच ओके, सर। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, थैंक बहुत-बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।